पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के लिए देश सबसे पहले है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई वो किसी से छुपी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। वो हर समय बस यही सोच रहा होगा कि अच्छा है पीएम मोदी मान गए, नहीं तो भारत इतना मारता कि कहीं खड़े नहीं हो पाते। दर्शकों, पाकिस्तान अपने औकात से अधिक फैल रहा था, जिसके बाद उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। दर्शकों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने हवा निकाल दी, लेकिन यहाँ का विपक्ष लगातार हावी होने की कोशिश कर रहा है पीएम मोदी पर। इस वक्त जब देश को एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, तब विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। दर्शकों, असल सच्चाई तो यह है कि भारत ने पाकिस्तान को इतनी चोट मार दी थी कि वो भागता हुआ अमेरिका के पास गया और उसने कहा कि हमें बचा लो माई बाप, नहीं तो भारत हमें नक्शे से ही मिटा देगा। इसका खुलासा खुद एक पाकिस्तानी ने किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कई सवाल उठाए थे और अब भी कांग्रेस और विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद विपक्ष के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की ओर से गलत दावे किए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सबसे पहले फोन कर युद्ध विराम की बात कही गई थी। पाकिस्तान की अपील पर गौर करते हुए हमने ये फैसला लिया। वहीं अब इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोईद पीरजादा ने कहा है कि इस सीज फायर को लेकर भारत के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लोग नाराज हैं कि अगर हमें न रोका जाता तो हम 2-3 दिन स्ट्राइक करते, पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने लग जाता। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत के रक्षा एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी के हवाले से कहा है कि उनका मानना है कि या तो पीएम मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी, इसे दूसरे तरीके से डील करना चाहिए था, और जब जंग शुरू हुई तो इसे अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से खत्म करना चाहिए था। मोहित पीरजादा ने कहा है कि मैं खुद भी देख रहा हूं कि जिस तरह की एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर की है, अगर वो और 48 घंटे एयर स्ट्राइक करते रहते तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाता। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल से अगर बमबारी होती तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बचा लिया। पाकिस्तान के नेताओं को समझना चाहिए कि बार बार हमें अमेरिका नहीं बचाने आएगा और न्यूक्लियर धमकी से भी हमेशा काम नहीं चलने वाला। हालांकि हमारे नेताओं को भी अब समझ आ गया है कि हकीकत क्या है और अब हकीकत समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो देखा आपने कैसे भारत के विपक्ष के लोग जहां पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, सीज फायर के लिए कह रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के आगे झुक गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार हकीकत बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने उसे बचा लिया। इस बार पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं थे। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के नेताओं को समझना चाहिए कि बार बार हमें अमेरिका बचाने नहीं आएगा। ऐसे में पाकिस्तान के पत्रकार ने यह बयान देकर भारत में विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। अब यह साफ हो गया है कि विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।